नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट में। तो BHU BCom के बारे में आज हम लोग देखेंगे। कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम रहता है, कट ऑफ कितना जाता है, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, क्या पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है, टॉपिक कौन कौन से हैं, बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, तो सब कुछ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इस पेपर में जो है 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस आते हैं 2.5 घंटे में, मतलब 150 मिनट। एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट, जो कि फेयर है, सही है। आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। आपको क्वेश्चंस आते हैं तो कर ले जाएंगे। GSGK के जो भी क्वेश्चंस BCom इकोनॉमिक्स के आते हैं तो सेकेंड भर में बस वहाँ आपको गोला लगाना रहता है। जो क्वेश्चंस लगता है वो मैथ के जो 15-20 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ रीजनिंग, वहाँ पे आपको समय लगता है। बाकी तो आपको गोला ही लगाना है। आया तो ठीक है, तो समय तो सही है। तो एक क्वेश्चंस 3 नंबर के होते हैं, यानी 450 नंबर के आपके पेपर होंगे। 450 नंबर के पेपर होंगे। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर, 450 नंबर के। तो देखिए, कट ऑफ के बारे में बात अगर की जाए तो 2016 में 238 कट ऑफ गई थी जनरल, मतलब अबाउट 80 क्वेश्चंस। और 2017 में 262, मतलब 90 क्वेश्चंस। तो 2018 के लिए जो टारगेट आप बनाइए 95 to 100 क्वेश्चंस। 100 कर ले जाएंगे सही, एकदम चांसेस पूरे हैं, कंफर्म हो जाएगा एडमिशन। तो 90 क्वेश्चंस कम से कम आपको करने ही करने हैं। 90 सही। तो कितने अटेम्प्ट होने चाहिए? 95 to 100 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट रखिए विथ 90% एक्यूरेसी। मतलब 100 के 10 आपके गलत भी हो गए तो 90 सही है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब 9 गुणे 3 9, 270। 10 क्वेश्चन आप घटा लीजिए, 10 नंबर। मतलब आपको देखिए, सही क्वेश्चन करेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक, एक सही क्वेश्चन पे 3 नंबर, एक गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग होती है। तो इन सब तरीक़ों से अगर आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मान लीजिए उसमें से आपके 10 गलत भी हो गए, तो 90 सही हुए। 270 और 10 आपके गलत वाले घटा लीजिए, 260 के करीब आ जाएंगे। ठीक, तो ये तरीके रखिए आप। तो देखिए, 150 क्वेश्चन से आप पहले पेपर मिले, क्वेश्चंस उठाइए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको 100% जिसमें आप श्योर हैं वो आते हैं। तो 60, 70, 75 क्वेश्चंस आपके ऐसे निकल जाएं तो उसको पहले घंटे में आप लगा लीजिए टिक। टिक एक साथ लगाते जाइएगा, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लगाएं। कभी कभी समय ख़त्म हो जाता है, आप नहीं लगा पाते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले जिसमें 100% श्योरिटी आपकी हो, 60 से 70 क्वेश्चंस लगा लीजिए। फिर सेकेंड टाइम दूसरे घंटे में क्या करिए आप, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है। 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाए, हाँ कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2 में कन्फ्यूजन होता है, तो आप इन सब क्वेश्चंस को पूरी तरीके से अटेम्प्ट करिए। अगर आप 60 सही किए हैं तो, क्योंकि आपको 100 तो कहना ही है, तो यहाँ पे 50-50 के चांस आपके बन जाएंगे सही होने के। तो अगर ऐसे 30-40 क्वेश्चंस हैं तो 20 से 25 क्वेश्चंस यहाँ से आपके निकल जाएंगे। तो 60, 20, 80, 85 के लगभग हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। फिर तीसरे में आइए, जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन, आप उससे ले के चलिए कि 100 आपको अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। तो उसे भी आप सॉल्व करिए। देखिए, 10 क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं जो पूरी सीरीज है, तो थर्ड और फोर्थ एक ही गोला लगाइए सारे में। 10 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, या तीसरा या चौथा। तो 4 ऑप्शन है तो 10 में से तकरीबन 2.5 से, मतलब 3 क्वेश्चंस के एक ऑप्शन होंगे कि अगर आप सी लगाएं तो मैक्सिमम चांस है कि 3 क्वेश्चंस आपके 10 में से सही हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे 10 में से आपने सी पूरा लगाया,
या डी लगाया, 3 आपके सही हो गए, तो आपको 3 सही क्वेश्चंस के 9 नंबर मिलेंगे और 7 गलत के 7 माइनस, तो आप 2 नंबर प्लस में हो जाएंगे। जहाँ एक एक क्वेश्चंस एक एक नंबर के लिए फाइट है, वहाँ 2 नंबर आपके इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं पेपर में, अगर आपको पेपर ना आए तो। नहीं तो आप 80-90 अगर पढ़ के गए हैं, एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तो 80-90 आप सही कर ले जाएंगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये तो है कि ना आने पे। देखिए, नंबर ऑफ़ सीट्स जो मेन कैंपस BHU में है 230, मेल फीमेल दोनों के लिए है। बसंता कॉलेज जो है वहाँ पे 77 सीट है बस फीमेल के लिए। DAV 184 सीट मेल और फीमेल दोनों के लिए। आर्य महिला में 77 सीट फीमेल के लिए। और ये जो साउथ कैंपस है राजीव गांधी साउथ कैंपस, 92 सीट्स मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, तो ये 2 कॉलेज जो है गर्ल्स के लिए हैं, बसंता और आर्य महिला, दोनों में 77 सीटें हैं। बाकी ये सारी सीटें इतनी हैं। आइए सिलेबस देखते हैं, क्या पढ़ना है सिलेबस। तो सबसे पहले कि आप 4 से 5 साल का पेपर सॉल्व कर लीजिए। 4 साल का BHU की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो बनारस से हैं वो तो लंका साइड से ले सकते हैं, पेपर वहाँ पे मिलता है, पेपर आंसर उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। 4 से 5 साल का कोशिश से 1-2 साल का पेपर जो है यहाँ पे सॉल्व करा दिया जाए, अपलोड हो जाएगी। प्लस उसके अलावा कोई स्पेसिफिक आप बुक मत लीजिए। आप 11th-12th जो NCERT की आपने जो भी बुक पढ़ी है 11th-12th में, उसे ही फॉलो करें, उसे ही 2 से 3 बार अच्छे से लगाएं। एकेडमिक बुक्स पेपर क्वेश्चन 3 साल का पेपर देखिए, वहाँ से क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उसे अलग से एक पेज पे लिखिए कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस। तो अपनी एकेडमिक बुक उठाइए और उस टॉपिक को पढ़िए। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसके पीछे जो MCQs क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करिए। 2 से 3 बार पढ़ लीजिए आप। ठीक है, ये मेन टॉपिक मनी, बैंकिंग, अकाउंटेंसी जो भी इस सिलेबस के हिसाब से आपको आए हैं, कोई स्पेसिफिक सिलेबस है नहीं, तो टॉपिक के अनुसार आप इस तरीके से पढ़ाई करिए। तो कोई बेसिक बुक आप मत लीजिए। सबसे बड़ी बात आप यही, आपने जो किताब पढ़ी है उसे ही पढ़िए, वो ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से समझ में आएगी। फिर बेसिक मैथमेटिक्स से 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, तो RS अग्रवाल लगा लीजिए, या कोई भी मैथमेटिक्स की आपके पास बेसिक बुक है 10th लेवल की, वो हो जाएगी। लुसेंट से आप इकोनॉमिक सेक्शन देख सकते हैं। बजट देखिए, जो जिस ईयर में पेपर आपको देना है उस ईयर का बजट आप लोग देख लीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन बजट से आते हैं। जैसे बजट से बेसिक क्वेश्चन उठा के पूछ देता है कि बजट कब पेश हुआ, तो बजट 1 फरवरी को पेश हुआ। कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। ठीक है, रुपया कहाँ से आता है? आय, व्यय, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सब कितना है, कितने % है, जो बजट हमारी है उसका ये सब कितने % है। राजस्व घाटा बजट अनुमान का कितना % है, तो 2.2% बजट राजस्व घाटा है, 1.2 प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा 3.3, प्राथमिक घाटा 0.3। इसकी एक वीडियो बनाई गई है, आप देख सकते हैं, जो बजट इस बार आया है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन निकल जाएंगे इजी। ठीक है, जैसे बजट से पूछ सकता है कुल सब्सिडी जो दी जाती है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, तो खाद्य सब्सिडी। प्रभावी राजस्व घाटा GDP का कितना % है, राजकोषीय घाटा GDP का कितना % है। तो ये सब बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ से करने हैं, और इसे आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, हरित सोना किसे कहते हैं, ऑपरेशन ग्रीस जो शुरू की गई है इस बजट में वो किससे संबंधित है, और टैक्स स्लैब की आयकर की दरें जो होती हैं कि 5% जो है 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। तो ये सब पढ़ के आप लोग जाएंगे।
क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए। फिर बेसिक कंप्यूटर्स के 15 क्वेश्चन, 10 से 12 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी लूसेंट या कोई भी आपके पास बुक है कंप्यूटर की, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं लूसेंट ही लें, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैथ्स में कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, 2 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। एवरेज नंबर, HCF, LCM और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 क्वेश्चंस। तो ये टॉपिक मैथ्स के मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये सारी मिला जुला के स्ट्रेटजी है, और सब हो जाए आप तो अरिहंत की बुक आप ले सकते हैं। सबसे लास्ट में अरिहंत लेके उसके MCQ जो होते हैं खुद से सॉल्व करिए। कितना पढ़ने के बाद मुझे कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। तो मेन यही है आपका कि बुक्स के बारे में बेसिक आपको बुक रखनी है। और लूसेंट के बारे में बात कही जाए तो लूसेंट में अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक का पोर्शन है आप उसे पढ़िए। उसमें शब्दावली दी गई है, जो भी इकोनॉमिक से शब्दावली है, जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किसे कहते हैं, GDP, GNP, NPP, मिक्स इकोनॉमिक, प्राइमरी गोल्ड क्या होता है, ठीक है। तो 24 कैरेट शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण सीमतियाँ जो हैं इकोनॉमिक से, जैसे सैकड़िया आयोग, रंगराजन सीमती, तो इन सब तरीक़ों से सच्चा सीमती, किस लिए ये सब सीमतियाँ बनाई गई थी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुद्रा संकुचन, बोनस शेयर, डिफेंसिव शेयर, कर्व ट्रेडिंग क्या है, वोलेटाइल शेयर क्या है, ठीक है। तो ये सब 30-40 है जो आपको लूसेंट में आराम से मिल जाएंगे। तो इन सब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप लूसेंट एक बार ज़रूर देख लीजिए। 25-30 पेज होंगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आप उसमें, हाँ, पंचवर्षीय योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं अब तक बनी हैं उनको आपको पढ़ना है, वो भी लूसेंट में आपको मिल जाएंगी। 3 से 4 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे जाते हैं। जैसे पहली योजना, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तो PC महालनोबिस मॉडल था दूसरी का। तो किसे प्राथमिकता दी गई थी किस अर्थव्यवस्था में, और जो इस्पात संयंत्र दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला बने थे किस पंचवर्षीय योजना के तहत बने थे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई। तो इन सब तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पूनम गांधी बुक्स आपके पास होगी, वो पढ़ लीजिए। बुक कोई इशू नहीं है आपके पास, जो भी बुक है आप उसे पढ़िए। या DK गोयल की बुक है वो भी पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, MCQ सॉल्व करिए, प्लस आपने जो ट्वेल्थ लेवल के नोट्स भी बनाए होंगे उसे भी पढ़िए। तो ये सारी चीज़ें आपकी जल्दी कवर होंगी, ठीक। के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके पोस्ट कर दी जाएगी। नीचे जो है एक लिंक दिया गया है फेसबुक ग्रुप का, आप उससे जुड़ जाइए। कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पे अपना पूछ सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।